फरमाया अलिफ लाम मीम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर, कुरान करीम के अंदर, कुरान हमीद और मजीद के अंदर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ से लेकर और आगे फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ से शुरू करो, आखिर कहाँ तक पहुँचाया? फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और आगे आखिर मिनल जिन्नति वन्नास। इस सारे कुरान का मुताला करो, इस कलाम के अंदर, ला रैब किताब के अंदर, सच्चे किताब के अंदर, सच्चे कलाम के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के हालात, अरब के मकामात, अरब की वसात को तो देखो किस अंदाज में ज़िंदगी बसर किया करते थे। क्या खबर उन्हें नवमौलूद बच्चियाँ जिंदा दफन कर देते थे, या बाप का पता नहीं चलता था, माँ का पता नहीं चलता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब अलिफ लाम मीम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वो नबूवत वाला नूर, वो रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर आमना के लाल दुर्र यतीम मक्का की सरजमीन पे अगर कदम लगते हैं तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मक्का की सरजमीन पे लगते हुए आए। रब्बुल आलमीन ने ता क़यामत कुरान के अंदर बयान फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा दुआ मांगते हुए नजर आए। इलाहुल आलमीन मेहरबानी फरमा, नज़र शफ़क़त फरमा कि मैं फ़िरऔन से अगर बात करूं तो मेरी ज़बान के अंदर नुक्ता है, इसलिए हाथ उठाए हुए नजर आए। फरमाया काल रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। इलाहुल आलमीन मेहरबानी फरमा, नज़र शफ़क़त फरमा। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आया, आमना के लाल का नंबर आया, दुर्रे यतीम का नंबर आया, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब मांगने की कोई बात नहीं, कहने के लिए कोई बात नहीं, मैंने सबसे पहले आपका ऐलान कर दिया। फरमाया अलम नशरह लका सदरका व वज़ाना अनका विज़रका लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब आप गमगीन मत होना, मैंने आपके लिए पहले ही ये सब तबस्सुम इरशाद फरमा दिए। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के लिए महबूब के आने से पहले सारे इंतज़ाम कर दिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल
मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तो सही कितना जुर्म है, ज़मीन और आसमान से ज़्यादा या इस खाल से ज़्यादा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, अल्लाह के रसूल, हो सकता है इस ज़मीन आसमान से ज़्यादा हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तो सही जुर्म कौन सा है या गुनाह कौन सा तूने ऐसा जुर्म किया है। कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र तिजारत किया करता था। एक मर्तबा मैं कारोबार के लिए जा रहा था, सफ़र के लिए जा रहा था। मैंने अपनी घरवाली से कहा, तुझे हमल है, अगर बेटी हो तो ज़िंदा दफन करा देना, अगर बच्चा पैदा हो तो इसकी परवरिश करना, इसे पालना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मैं गया, सफ़र पे गया, सफ़र से जब वापस आया, वापस आने के बाद घर के अंदर आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा, बता क्या हुआ। कहने लगी, मुझे बेटी हुई, मैंने उसे दफन करा दिया। यही बताकर वो चंद लम्हे के लिए ताख़ीर हो गया। कहने लगा, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक हो गया। एक मर्तबा एक वक्त हुआ, एक छोटी सी बच्ची उस घर के अंदर आई, हंसने और खेलने लगी। वो इंसान कहने लगा, कितने खुश नसीब वो वालिदैन होगी जिनकी ये बेटी है। बीवी ने सोचा, शायद इसकी इंसानियत बेदार हो चुकी है, अब इसे बता क्यों न दूँ कि ये आपकी ही तो बेटी है। वो बीवी कहने लगी, आपसे मैंने झूठ बोला था, इसलिए ये आपकी लख्ते जिगर है, ये आपकी बेटी है। कहने लगा, मेरी इंसानियत वहशत तारी हो गई। मैंने ये सोचा, आज सूरज गुरूब होने से पहले इसकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब कर दूंगा। मैंने बेटी को तैयार करके हाथ के अंदर हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले गया। जंगल की तरफ गया, वहाँ पे गड्ढा खोदने लगा। खोदते हुए वो बेटी जब मुझे पसीना आता या मिट्टी लगती तो वो दूर करने की कोशिश करती। आखिरकार मैंने उसके सर के बालों से पकड़कर जिंदा उस ज़मीन के अंदर दरगोर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो तूने कुफ्र की हालत में किया है, अल्लाह तो तुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमने और आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। कल नऊज़ बिल्लाह मैंने मोबाइल के अंदर देखा, एक बेटे ने मगरिब की नमाज माँ अदा कर रही है, माँ को कुल्हाड़ी के वार करके माँ को कत्ल कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, क्या बनेगा उसने जिसके लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी हुई है, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहले मेरी इबादत करो, उसके बाद अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरे अजीज़ दोस्तों, थोड़ा सा आगे आपको बता दूं, बाहर के ममालिक आपने देखे या सुनते हैं, वहाँ पे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सरकारी घरों के अंदर उन्हें भेज दिया जाता है। बेटे के साथ रहना पसंद नहीं करते, बेटे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एज़ाज़ और इकराम मिला है कि माँ बाप बूढ़ा हो जाए, उसकी खिदमत करो, उसके बदले में तुम्हें खुदा जन्नत अता करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमने और आपने उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
जिस पैगंबर के लिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अपने बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस पैगंबर के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो पैगंबर हमें और आपको मिला जिस पैगंबर के लिए हज़रत मूसा कलीम पैगंबर जैसे हाथ उठाकर दुआ करते इलाहुल आलमीन मुझे नबूवत अता नहीं करते, मुझे नबी न बनाते, आखिरी पैगंबर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाते। आज दावा और फ़ख्र से हम कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो पैगंबर जिसके बारे में किसी अल्लाह वाले ने कहा मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, बंदा नवाजी के जो हर दिखाए, खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। एक काफर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे सो रहे, तलवार दरख्त की टहनी के साथ लटकी हुई है। काफर आकर यहूदी आकर तलवार उतार कहता अय्यो मिनकुम मोहम्मद, बता तुझे आज कौन बचाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर कहने लगे अल्लाह अल्लाह। तलवार हाथ से गिर गई। फिर उसे कहने लगे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू बता तुझे आज कौन बताएगा। वो कहने लगे आप तो माफ़ करने वाले, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप मुझे कैसे कत्ल कर दें। तो अल्लाह वाले ने यही शेर कहा मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, बंदा नवाजी के जो हर दिखाए, खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम याफ्ता वो शागिर्द जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने ला रैब किताब कुरान मजीद के अंदर ऐलान कर दिया, वो शागिर्द मिले, वो सहाबा मिले जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कहीं पे और फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कहीं पे और इरशाद हुए, कहीं पे इरशाद हुआ उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं पे ऐलान हुआ उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हम और आप कोशिश करें उनके नक्शे कदम पे चलने की, हम और आप अपनी सलाहियत पैदा करें, अपने दिल के अंदर वो दर्द रखें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक बूढ़ा बीर मऊना का एक बूढ़ा शख्स आया, ईमान लाने के लिए आया। वो जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में आया, वो जब उस मजलिस के अंदर आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बता कहाँ से आए हो। कहने लगा बीर रऊमा से आया हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो उस कबीले से जिस कबीले वालों ने मेरे 70 सहाबा को शहीद कर दिया। कहने लगा अल्लाह के रसूल आया तो वहाँ से हूँ, आपको आजमाने के लिए आया हूँ, ईमान लाने के लिए आया हूँ। अगर मुझे हो सकता है तो मेहरबानी कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो और मुझे कलमा पढ़ा दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कलमा पढ़ो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद कहने लगा अल्लाह के रसूल खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तो कई दिन से फाके चल रहे हैं। गालबन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान इसको ले जाओ मदीने की बाज़ार के अंदर, मदीने की गलियों के अंदर ले जाओ, देखो तो सही कहाँ से इसको खाना खिलाओ। हज़रत सलमान
फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बूढ़े सहाबी को लेकर मदीने की गलियों के अंदर ऐलान करते हैं, हाज़ ज़ैफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ ज़ैफ़ रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, कोई मेहमान नवाज के इसकी मेहमान नवाजी कर दे। इतने में आते आते लख्ते जिगर, जिसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा बेज़ा तुम मिन्नी, फ़ातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, जिनके बेटों के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। उनके दरवाजे पे आए हज़रत सलेमान उस बूढ़े सहाबी को लेकर, कहने लगे, है कोई खाने के लिए चीज़ तो दे दो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। अम्मा फ़ातिमा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर से एक चादर दे दी, कहने लगी, सलमान ये वो शमऊन यहूदियों की दुकान पे इस चादर को ले जाओ, इस चादर को ले जाओ, इस चादर के बदले में जो आटा बनता है वो ले आओ, मैं अब्बा के मेहमान को खाना खिलाऊं। वो हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ से चादर लेकर शमऊन की दुकान पे आए, कहने लगे, ये चादर ले लो, इसके बदले में जो आटा बनता है वो दे दो। शमऊन कहने लगा, पहले ये बताओ कि चादर कहाँ से लेकर आए हो। सलमान कहने लगे, आप तो लेन देन का कारोबार करते हो, ख़रीद और फ़रोख्त का कारोबार करते हो, लेने और देने की बात को छोड़ दो। आखिरकार उस यहूदी ने मजबूर किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, शायद इसकी हिदायत का लम्हा आ चुका, क्यों ना इसे बता दूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, बीर मऊना से एक बूढ़ा आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद खाने के लिए कहा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मदीने की गलियों के अंदर, जाओ मदीने की बाज़ार के अंदर ऐलान करो, है कोई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे। इतने में मैं कहता आया, ऐलान करता आया, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के दरवाजे पे पहुंचा, वहाँ पे दस्तक दी, अंदर से एक चादर मिली, वो लेकर आपके दरबार में आया हूँ। शमऊन रोकर कहने लगा, मैं मूसा के खुदा की कसम उठाता हूँ, मैंने खुद पढ़ा था तौरात के अंदर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सखी होंगे, उनकी औलाद भी सखी होगी, उसका सारा घराना सखी होगा। इसे सुनकर वो शमऊन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द, वो सहाबा जिस पे नज़र करें सारा कुरान मबूस भरा पड़ा है, हो कोई इसके साथ वाबस्त होने वाला, हो इसको कोई समझने और पढ़ने वाला। इसलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हमारे और आपके लिए ऐलान कर दिया, फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप भी बेहतरीन हो, लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, आप भी नेक काम करो, दूसरों को भी नेक काम की दावत दे दो। इसलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। ये मलाइका है ना, हमारे और आपके साथ होते हैं या नहीं, साथ में इनको क्या कहा गया है, अब लिखे पढ़े हजरात नज़र आ रहे हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि बुरा कम वाला बुराई लिखने वाला बुराई लिखे, नेकी लिखने वाला नेकी लिखे। फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। और मलाइकों, आपको हुक्म किया जाता है कि लिखो। मलाइकों ने कहा, इलाहुल आलमीन, नेकी भी लिखें, बुराई भी लिखें, बताओ किस अंदाज में लिखें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर मेरे बंदे ने इरादा कर दिया इशा की नमाज बाद जमात पढ़िए, सुबह की नमाज बाद जमात अदा करूँगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुबह की नमाज का नाम-ए-आमाल में सवाब लिख दो।
और बुराई वाले से कहा गया कि एक गुनाहगार शराब के नशे का आदी है या ज़िना का आदी है, नऊज़ बिल्लाह, उसके लिए लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना, नहीं लिखना, जब तक मेरा गुनाहगार बंदा जाकर जब तक बुराई करता नहीं, इतनी देर तक आपको लिखने की इजाज़त नहीं। रब्बुल आलमीन ने आप और हमारे लिए किस अंदाज में फ़ैसले फरमाए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिन इंसानों ने, जिस बंदों ने कुरान के साथ वाबस्त हुए, उनके बारे में कुरान ने खुद इरशाद फरमाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमा। अल्लाह के जो बरगुज़ीदे बंदे हुआ करते हैं, वो रात को बिस्तर पे आराम नहीं करते, कभी करवट इधर बदलते हैं, कभी करवट इधर बदलते हैं, इसलिए ताकि उठ जाएं जल्दी से, अपने रब्बुल आलमीन को राज़ी करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगहों पे रब्बुल आलमीन ने ऐलान किए नेक बंदों के लिए। फरमाया अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो बरगुज़ीदे बंदे हैं जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तक़िऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। आप लोग शहर के हैं, शहरी लोगों को जल्दी होती है, क्या इरादा है? दुआ करें या थोड़ा आगे चलें? सलात शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक। अल्लाह अल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने इंसान पे बड़े करम फरमाए, बड़ी मेहरबानी, उसके बड़े नज़ारे हैं। फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। कुन कहा आसमान बुलंद हो गया, कुन कहा ज़मीन बिछ गई, सब्ज़े लहकने लगे, गुलशन महकने लगे, सारा निज़ाम मुनज़्ज़म हो गया। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब मेरे महबूब की तख्लीक का मरहला आया, जब मेरे महबूब की तख्लीक का मरहला आया, मैंने कहा महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन ने कितने इंतज़ाम कर दिए। कहा ज़मीन मैंने तेरे लिए पैदा कर दी, आसमान तेरे लिए बुलंद कर दिया, पानी का इंतज़ाम तेरे लिए कर दिया, ज़मीन तेरे लिए बिछा दी अनाज के लिए। फरमाया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। मैंने तेरे लिए सब कुछ पैदा कर दिया, आसमान से बारिश बरसा कर, आसमान से बारिश बरसा कर मैंने तेरे लिए अनाज का, तेरे लिए फ्रूट का, तेरे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया। मैंने जो पूरी कायनात के अंदर जो कुछ तैयार किया, जो कुछ बनाया, वो सब कुछ तेरे लिए बनाया, लेकिन मैंने तुझे बनाया अपनी इबादत के लिए बनाया। हम कितनी इबादत करते हैं वो हमें पता है।
वो हमें पता है हम कितनी इबादत करते हैं, हम कितना हक़ अदा करते हैं रब्बुल आलमीन का, वो हमें पता है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने कायनात के अंदर जो कुछ भी पैदा किया वो इंसान के लिए पैदा किया। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, कभी कोई वक्त आखिरी इंसान का पता भी नहीं लगता। सुबह से घर से निकलते हैं, शाम घर वापस पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे कोई पता नहीं। बंदा मर जाता है, मरने के बाद कहते हैं कि भाई बंदा जाने बंदे का रब जाने, अब कब्र में वो जाने, वो उसका मालिक जाने। दुनिया के अंदर नेक काम नहीं किए क्या होगा? जहन्नम के ऐसा कुरान का मुताला तो करो। फरमाया वैलुल कुल्ल होमाजा तिल्लु माजा। उलमा से पूछो इनके अंदर कितनियाँ वादियाँ हैं जहन्नम की, मुख्तलिफ वादियाँ, और उनसे आगे कुरान का मुताला करो। आज दौलत से भरे हुए लोग आज दौलत से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जिनके पास है गरीब मिस्कीन रोने और आटे के लिए तंग नज़र आते हैं, लेकिन जिनके पास है उनका हालात देखो। कुरान क्या कहता है? कहता अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अगर लाख है गिन कर अगर रख दिया, खाने पे आया, चाय पे आया, फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ यार कम थे या ज़्यादा थे पता नहीं लगा, फिर आएगा गिनती करने के लिए। लेकिन कुरान ने कहा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, ये जो तूने माल जमा किया है ये माल की हवस और लालच के अंदर यहाँ दुनिया के अंदर रह गया। लेकिन वो लोग खुश नसीब जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा, फरमाया इन्नी ज़ननतो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। वो जो लोग दुनिया के अंदर रहकर आए, वो लोग जिनको बताया गया एक दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, वो दिन कैसे दिन होंगे? आखिरी बातें करने लगा हूँ। कुरान कहता है आखिरी दिन कैसे होंगे? जब इंसान की सकरत का मंजिल होता है, कहते हैं यार इसके आखिरी दिन है, लेकिन जब क़यामत करीब होगी उनके आखिरी दिन कैसे होंगे? कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। तू अगर कुरान जानता तो नमाज कज़ा नहीं होती, अगर कुरान के साथ वाबस्ता होता तो कुरान की तिलावत तुझसे दूर न हो जाती। कुरान कहता है अल कारिअतु मल कारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालो कल एहनिल मनफूश। आज जो जबल और पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़मीन के ऊपर मेखें लगी हुई हैं। ये जबल और पहाड़ ऐसे बुलंदी पे उड़ेंगे जैसे कपास उड़ी आपको नज़र आती होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक धमाका होगा, जैसे धमाका होता है लोग मुतवज्जे हुआ करते हैं, यार बताओ कहाँ पे धमाका हुआ? कुरान कहता है अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। कोई नहीं बचा सकेगा उस दिन। कुरान का मुताला तो करो। कुरान कहता क्या है? आप आज किसी दुकानदार हिसाब करता है, इतनी पर्ची बना कर देता है, लेकिन कुरान कहता है बेअन्न रब्बका हालहा, तेरी ज़िंदगी का नज़र का हिसाब, जहाँ तक तेरी नज़र जाएगी तुझे हिसाब किताब के दिन नज़र आएंगे। क़यामत को ज़रा याद कर दो मेरे अजीज़ दोस्तों। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअत शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़ात व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद।
शदीद। आज हम और आप जिस कब्र के अंदर दफन होंगे, जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा फूका मार दीजिए, तो कुरान कहता है व नुफ़िग़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून कालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। हम तो आराम से सो रहे थे, हमें किसने जगाया? ऐलान होगा एक दिन का आपसे वादा किया गया था, जो रब्बुल आलमीन ने आपसे वादा किया था, आपको कब्रों से उठाया जाएगा। वो दिन आ गया है, आज आपको उठना पड़ेगा मेरे अजीज़ दोस्तों। इसलिए क़यामत की तैयारी करो, इंसानियत का नज़र शफ़क़त दिल के अंदर रखो। कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा जब जहन्नमी जहन्नम के लिए जाएंगे। वसीक़ल लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन। जहन्नमियों को जहन्नम के दारोगे लेकर जब जहन्नम के दरवाज़े पे पहुँचेंगे, अंदर से जहन्नम वाले वो ख़जानची पूछेंगे क्या दुनिया के अंदर आपके पास कोई नहीं आया था? तबलीग वाले नहीं आए, कुरान वाले नहीं आए, नबी नहीं आए, रसूल नहीं आए, या आपको किसने नहीं बताया था कि क़यामत आने वाली है, एक दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा? कहेंगे हाँ आए थे, बताया था, मगर हम उन्हें वांदा करार दिया करते थे, ये मुल्ला मौलवी वांदे, इनको छोड़ दो, इनकी बात मत सुनो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए हम और आप अपनी इस्लाह करें, इंसानियत की कदर करो। आज इंसानियत बेदार हो चुकी है, इंसानियत की आज कोई ज़ेरे नज़र शफ़क़त नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपने दिल के अंदर इंसानियत को बेदार करो, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इंसानों को वाइज़ किया। पहले आप कुरान का मुताला करें, इंसान के लिए खिताब है या अय्युहन्नास काफ़ी जगहों पे, उसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों, ईमान वाले बाद में पहले इंसान है। इसलिए जो कुछ मैंने कहा और पढ़ा, आपने जो सुना, हमें और आपको रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।